अब एक बहुत चर्चित कहावत है कि गोगा का दिमाग कोई पढ़ नहीं पाएगा। सारा विपक्ष एक गहरी प्लानिंग में था और सारे प्लानिंग पर पानी फिर गया। सोरोस से लेकर के तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो लगे हुए थे, बस हो गया। हमको ब्रीफिंग हो गई है, ऐसे ऐसे सिचुएशन अनफोल्ड होगा और फिर आप सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर उतरते ही पूरा जनसैलाब आपके पीछे होगा और फिर बांग्लादेश और नेपाल की सिचुएशन होगी और फिर मोदी रायसेना हिल से भाग जाएगा। स्क्रिप्ट बहुत शानदार लिखी गई थी। कितना बड़ा सपना है, कितना बड़ा ड्रीम है। जैसे नेपाल से भगाया, जैसे बांग्लादेश से भगाया, वैसे अगर मोदी भाग जाते, मोदी के साथ अमित शाह भाग रहे होते, पूरा कैबिनेट भाग रहा होता, लोग दौड़ा दौड़ा करके उनके पीछे जाते, कितना अच्छा होता। होता ना। यही सपना था। सपना चूर चूर हो गया। अब मास्टरमाइंड मोदी, अब इसको दूसरे अर्थ में मत लीजिए, यहां मास्टरमाइंड है, मास्टर हैं वो। जिस स्कूल में ये लोग अभी पढ़ रहे हैं उसके प्रिंसिपल हैं मोदी। देश के हर जिलों की खाक छानी है मोदी ने। किताबी डिग्री, ये बात सही है। बहुत सारे आंदोलनजीवी जो हैं वो कहते हैं कि महामूर्ख हैं मोदी। तो चलिए मैं भी मान लेता हूं एक पल के लिए कि हाँ, मूर्ख है मोदी। लेकिन मोदी का किताबी ज्ञान भले ही कुछ नहीं हो, अनुभव मोदी का तो समझिए कि पूरा पीएचडी का थीसिस है। हर एक जिले में रात गुजारने का अनुभव है श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। इसलिए मोदी इस मामले में पीएचडी किए हुए हैं। तो मोदी को आप पटकनी कैसे देंगे? लेकिन रणनीति बनाने वालों ने आपको सलाह दे दी, आपको अपना ज्ञान, आपको अपना अनुभव, आपको अपनी आपकी जो अपनी दूरदृष्टि है वो जीरो है। जीरो मतलब जीरो, सिफर है। बस आप चाहते हैं कि बलवा हो जाए किसी प्रकार से। और एक नया रणनीति चल रहा है। एक जातिवादी गैंग है, वो एक जातिवाद का नाटक शुरू किया हुआ है सड़कों पर। और वो जातिवादी गैंग फुस हो चुका है। काशीराम की क्या स्थिति हुई पूरी दुनिया ने देखा, मायावती की क्या स्थिति हुई पूरी दुनिया ने देखा, लालू यादव की क्या स्थिति हुई पूरी दुनिया ने देखा। और ये सभी भ्रष्टाचार की गंगोत्री हो चुके। काशीराम तो नहीं, लेकिन लालू यादव, जो आज जातिवादी लोग चर्चा कर रहे हैं, लालू यादव की बेटियों की समधि के बारे में पता करें, उनके ससुराल के बारे में पता करें, बेटे के ससुराल के बारे में पता करें, अखिलेश जी के ससुराल के बारे में पता करें। करें पता, पता चल जाएगा जातिवाद क्या होता है। स्टालिन से जाकर के पूछे जातिवाद क्या होता है। तो मैं जातिवादी नेताओं को यह कहना चाहता हूं कि ये जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं ना आप, मोदी के रहते पूरा नहीं होगा। और मोदी इनकी खाट खड़ी कर रहे हैं। अभी इनकी प्लानिंग थी, आपने सुना होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है श्रीमान राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि 6 महीने में आप देखिएगा मोदी सत्ता छोड़कर के भाग जाएगा। जगह ब जगह बोल रहे थे। क्यों कह रहे थे ऐसा? क्योंकि इनको ये लग रहा था कि ये जो पेट्रोल डीजल की जो प्राइस है ये आसमान पर जाएगी। और जब ऑयल पुल डेफिसिट शुरू होगा और महंगाई शुरू होगी, भारत का खजाना खाली होगा और महंगाई का जो दुहचक्र आगे बढ़ेगा, उसमें लोग फिर सड़क पर आएंगे। ऐसी नौबत अगले 6 महीने में बन जाएगी। इनके बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े नीतिकारों ने इन्हें सलाह दे दिया कि बस इट इज ए मैटर ऑफ मंथ, प्राइस राइज अपने उरूज पर पहुंचेगा, लोग सड़क पर आएंगे और उसके पहले आप थोड़ी बहुत रणनीति करते रहिए। नीट के एग्जाम का मामला, सीबीएसई स्कैम का, और उसमें ये मौका भी दे रहे थे। सरकार की तरफ से भी कुछ लोग थे जो मौका दे रहे थे। तो उनको लग रहा था कि ये सारी बातें करके और सारा सोरोस गैंग एक्टिव हो गया।
अब ये मौका आ गया है जब मोदी को सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया जा सकता है। विचार विमर्श शुरू हो गया, कवायदें शुरू हो गई, सड़कों पर आंदोलन शुरू हो गया, और इस बीच में नीट और स्कैम हो गया सीबीएसई का, और मौका मिल गया। बड़ी अच्छी बात है। सड़क पर आंदोलन हो रहे हैं, जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, जो उपवास कर रहे हैं वो अच्छे आदमी हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उपवास कर रहे हैं, एजुकेशन में सुधार के लिए उनको कोई काम करना है। मैं भी उनका तारीफ करता हूं, मैं उनकी तारीफ करता हूं, लेकिन उनके साथ जो लोग आ रहे हैं वो अद्भुत सब काम कर रहे हैं। तो पहले मित्रों, ये कवायद क्या थी उसके बारे में सुन लीजिए, और मास्टरमाइंड मोदी ने कैसे इस कवायद को पूरी तरह से धूल धूसरित कर दिया, बल्कि मिट्टी में मिला दिया, सपना चकनाचूर कर दिया। अब उसका अरिथमेटिक्स सुनिए और इकोनॉमिक्स सुनिए। अभी दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत 68 से $72 पर बैरल है। एक बैरल में लगभग 156 टन के आसपास तेल होते हैं, और एक बैरल की कीमत जो है वो 68 से $72 पहुंच गया है। किलो, केजी होता है, लीटर जिसको आप कहते हैं, एक बैरल में, टन नहीं। तो एक बैरल की कीमत जो 116, 120 तक पहुंच गई थी, 114 से लेकर के 120 तक पहुंच गई थी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उसकी कीमत 68 से लेकर के ₹72 तक हो गई है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यकायक जो है, एक प्राइवेट कंपनी है नायरा, रोजनेफ्ट करके रशियन कंपनी है, उनकी वो पार्टनर है, 49% स्टेक है रोजनेफ्ट का नायरा में, और बाकी